नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम यशोताप सिंह है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल इमोर्टल स्पिरिचुअलिटी पे स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कोरोना वायरस के ऊपर कि ये सही में इतना डेडली वायरस है या इट्स अ नॉर्मल वायरस जिसने आपको बेवकूफ़ बना रखा है। सो गाइस लेट्स बिगिन। भस्मपतये नमो नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अंबिकापतये उमा। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम यशोताप सिंह है और आज का टॉपिक है कोरोना फेक है या रियल। सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि जिसकी बुद्धि थोड़ी कम है वो इस वीडियो को ना देखे, क्योंकि इसमें बहुत मैं हाई लेवल की बात करूँगा और शायद आपको अच्छी ना लगे, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो लोग को अच्छी नहीं लगती हैं। या तो अगर आपको अच्छी ना लगे तो अपना एक ओपन माइंड रखिएगा ताकि आप सिर्फ नॉलेज गेन कर सकें। बाद में अच्छी ना लगे, अगर मेरे प्रूफ आपको गलत लगे तो हटा दीजिएगा। बस आई वॉन्ट टू मेक यू एन अवेकेन्ड मैन और वुमेन। शुरू करते हैं। कोरोना वायरस एक बहुत खतरनाक वायरस है। आपको यही लगेगा ना कि मैं कहने वाला हूँ, नहीं। कोरोना वायरस ने आपको बेवकूफ़ बना रखा है। कोरोना वायरस इज अ नॉर्मल वायरस। ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसका मोर्टैलिटी रेट 0.1% से भी कम है। उस वायरस से आप फटी हालत में घूम रहे हैं, डर रहे हैं, क्योंकि आपको डराया जा रहा है। अब कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि भाई मुझे कहाँ से पता चला, मुझे न्यूज़ से पता चला, मैंने देखा इतनी मौतें हो गई, ऐसे फैल रहा है, 10 लोग को फैल रहा है, न्यू ब्रीड आई है। भाई मुझे ये बताओ बस, तुम न्यूज़ से पता चल रहा है, न्यूज़ में कुछ अच्छी चीज़ें दिखाई जाती हैं? नहीं, सिर्फ डराया जाता है, सिर्फ फालतू की खबरें दिखाई जाती हैं कि ये इसको मारेगा, वो उसको मारेगा, इसकी इससे लड़ाई हुई। अब मैं आपने मेरी वीडियो देखी होगी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी वाली, उसमें आपने देखा होगा कि सबसे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी में फियर, एंगर होता है, और शेम, फियर, डर, जो कि लो वाइब्रेशन होता है। और मैंने आपको उस वीडियो में बोला था जो लोग डरे हुए होते हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। और ये न्यूज़ चैनल वाले यही करते हैं। न्यूज़ चैनल बिका हुआ है, पूरा मीडिया बिका हुआ है। पूरा न्यूज़, जितना न्यूज़पेपर आते हैं, जितनी चैनल्स होते हैं, सब बिके हुए हैं। तभी 24 घंटा सिर्फ कोरोना कोरोना चलता रहता है वहाँ पे, और कुछ नहीं। अब आप लोग मुझसे कहेंगे कि भाई ऐसे कैसे? भाई सच्ची बके हुए हैं, वरना अच्छी चीज़ें भी होती हैं इस दुनिया में, वो लोग वो भी दिखाते, लेकिन वो लोग सिर्फ ख़राब चीज़ें दिखाते हैं और कुछ नहीं। लोग मुझसे पूछते हैं किसने ख़रीदा है, किसके पास इतना पैसा है। आपको पता भी नहीं होगा किसने ख़रीदा है ये, क्योंकि ये जो लोग हैं ये पीछे रह के काम करते हैं, ये आपके सामने नहीं आते हैं। ये इन्फ्लुएंशियल लोगों को पैसे दे के मॉनेटरी कंट्रोल करते हैं। ये पूरी दुनिया को पैसे से कंट्रोल करते हैं। पूरी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, इसलिए पूरी दुनिया कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि इनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है और इन लोग के पास सिर्फ छापने का काम रहता है। रॉकरफेलर फैमिली, रॉथस्चाइल्ड फैमिली, मॉर्गन्स, और सबसे फेमस नाम इल्यूमिनाती के नाम से लोग इन्हें जानते हैं, बट कुछ करते नहीं हैं, कुछ दिमाग नहीं लगाते हैं, सिर्फ इल्यूजन्स में जीते हैं। रियल जो वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं, असली जड़ ये है। जो इतने भी चीज़ें होती हैं सब ये कराते हैं। जितनी भी पार्टियां हैं, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाहर देश की बात कर रहा हूँ, सबको ये फंडिंग करती हैं, तब ये पार्टियां खड़ी हो जाती हैं, लड़ती हैं, और इसी में आप लोग का दिमाग लगाते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी में क्या हो गया, बीमारियां फैल रही हैं, हॉस्पिटल में क्या हो गया, यही सब आपके ब्रेन में भेजते रहते हैं ये। और मैंने बताया था कि जितनी चीज़ें आप रिपीटेशन करेंगे वो आपके माइंड में बैठ जाएगा। अब ये बताइए कि आपको बार बार डराएंगे तो आप डर जाएंगे, और फिर आप कंट्रोल किए जा सकते हैं, क्योंकि आपको डराया गया है। क्योंकि फियर बहुत लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है, और वो आपके सबकॉन्शियस में न्यूज़ वालों ने भर दिया कि कोरोना इज़ डेंजरस। अब मुझे ये बताइए, आपकी जो बॉडी है, बॉडी में आपके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो आपको हर बीमारी से बचाते हैं। अगर आप अपने हर सेल को बोलेंगे कि बाहर जो वायरस है वो बहुत खतरनाक है, मेरे में दम नहीं है, मैं क्या हूँ, वाइट ब्लड सेल ही तो हूँ, आप ये अपने माइंड में बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस बहुत खतरनाक है, और वो आपकी बॉडी में आएगा, तो फिर आप, ये लिविंग बीइंग है, आपके सेल्स लिविंग बीइंग है, आप उनको डिमोटिवेट करेंगे, आप उनको बोलेंगे कि तुम नहीं लड़ पाओगे इससे, जबकि वो हर किसी से लड़ने के लिए कैपेबल हैं। तो अगर आप उनको बोलेंगे तो वो वैसे ही कमज़ोर हो गए। उन लोग का मेन मोटिव है डराना, ताकि आप बीमार पड़ जाएं
और इंसान डर से मर रहा है, बीमारी से नहीं। अगर इंसान को पता चल गया कि उसे कोरोना आया, कोरोना कोरोना हो गया, आधा गया भाई, वो नहीं बच पाएगा। फिर बच वो तभी पाएगा जब उसके अंदर से डर खत्म होगा। अगर उसको बताया जाता कि कोरोना इज अ नॉर्मल वायरस तो कुछ होता नहीं होता। वो आराम से कहता यार आराम से रेस्ट करूंगा, चाय पीऊंगा, सही हो जाऊंगा, रेस्ट लूंगा। एंशिएंट टाइम्स में आपकी दादी लोग जो होती थी वो आपको सूप पिलाती थी, मेडिसिन नहीं देती थी, नेचुरल रेमेडीज कराती थी, आयुर्वेद करवाती थी जिससे आप ठीक होते थे। बट आजकल तो आपको मेडिसिन ही खानी है। और ये जो जितने भी चीज़ें प्रमोट करते हैं, आप सब लोग मुझसे कहते हैं कि तुम कैसे कह सकते हो फेक है। अच्छा मुझे बताइए, कभी न्यूज़ वालों ने आपको वेजिटेबल्स खाने को बोला है? ब्रोकली, वेजिटेबल्स, कुछ भी, फ्रूट्स, ऑर्गेनिक फूड्स? नहीं। क्या बोलते हैं? लेस खाओ, चॉकलेट खाओ, टोबैको, भले ही खराब है टोबैको, अल्कोहल और एक सिगरेट, ये सब क्यों नहीं बंद कराते हैं? और आपको क्या लगता है इनके पास पैसा नहीं आता है? पैसा बहुत है इन लोग के पास। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पैसा जाता है इसलिए। तो ये लोग केयर नहीं करते हैं आपकी, सीरियसली बता रहा हूँ, वरना सिगरेट, दारू ये सब बंद हो गई होती, अगर इतनी हेल्थ कॉन्शियस हैं लोग। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है अपने आप ही, आपने अगर उसको स्ट्रांग किया है ऑर्गेनिक फूड्स खा के, अच्छी चीज़ें खा के, चिकन, मीट, नॉनवेज और ये सब प्रोसेस्ड फूड्स ना खा के, तो आपकी इम्यून सिस्टम इतनी पावरफुल है कि 3 से 5 दिन में खुद वायरस को बाहर फेंक देगी। लेकिन आपको दवाई खाने पे मजबूर कर देते हैं। दवाई खाने पे मजबूर हैं आप क्योंकि आपको प्रोग्राम किया गया है। प्लेसिबो इफेक्ट एक चीज़ होती है। 2 ग्रुप थे, दोनों को सेम बीमारियां थी, एक को बांटा गया, शुगर पिल दी गई उनको, और दूसरे को रियल दवाई दी गई। और प्लेसिबो इफेक्ट में ये होता है कि इंसान को सिर्फ बता दिया जाता है कि वो चीज़ ठीक कर देगी, भले वो चीज़ कुछ भी ना करे, और इंसान ठीक हो जाता है। और जब वो रिजल्ट निकला उस एक्सपेरिमेंट का, तो दोनों ग्रुप्स ठीक हो गए थे। एक ने शुगर पिल ली थी, एक ने मेडिसिन, दोनों ठीक हो गए थे, शुगर पिल वाले भी। इन लोगों ने आपके माइंड में भर दिया कि आप सिर्फ दवाई से ठीक हो सकते हैं। आपके अंदर क्षमता ही नहीं है। अपने आप को पहचानिए, भगवान है आप। मुझे तो ये सोच के लगता है कि लोग इस पूरी दुनिया में जीसस, अल्लाह अल्लाह, कृष्ण, शिव शिव करते रहते हैं। उन लोगों ने क्या बताया आपको? वो हो तुम, वो हूं मैं, हम लोग में कोई डिफरेंस नहीं है। वी आर ऑल वन, बस रियलाइजेशन का फ़र्क है। और आप लोग को रियलाइज करना है, वो रियलाइज करिए। और फिर लोग मुझसे कहते हैं कि ये जो प्रमोट करते हैं, इल्यूमिनाती हो गया, ये सब, ये क्यों करते हैं? इससे आपकी हेल्थ ख़राब होगी, फिर आप गवर्नमेंट पे रिलायबल हो जाएंगे अपनी हेल्थ के लिए, अपनी चीज़ों के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ लोगों ने इस दुनिया को एक सिस्टम बना रखा है जिसमें आप सिर्फ मर मर के जीने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं। वरना आज आप अच्छी ज़िंदगी जी रहे होते, हर कोई अपनी जॉब को कोस नहीं रहा होता, हर कोई बीमार नहीं पड़ा होता। ये लोगों ने ऐसा प्रोग्राम किया है ताकि आपकी ज़िंदगी बेकार रहे, और उसी को हम लोग को ओवरकम करना है। आपको मीडिया ये तो नहीं बोलती है कि बर्गर चिप्स कम खाइए, कैलोरी बहुत होती है उसमें, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, ये नहीं बोलती है। ये बोलती है खाओ, खूब खाओ। क्यों बोलती है? आपकी हेल्थ को गिराने के लिए। आपकी केयर नहीं करते हैं ये लोग। और जो लोग बोलते हैं कि कोरोना बहुत ख़राब है, भाई तुमने बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक सब पी के, खा के अपनी इम्यून सिस्टम को बर्बाद कर लिया है। उसके बाद क्या कह रहे हो आप? उसके बाद आपके पास रीज़न क्या कहने का? और चालू तो करो कम से कम खाना, तब तो सही रहेगा। आपने नोटिस किया होगा, हर साल एक नई बीमारी आती है, हर साल एनिवर्सरी मनाई जाती है, एक नई बीमारी क्यों लाई जाती है? आपको डराने के लिए, इस दुनिया पे कंट्रोल करने के लिए। कई बार ये लोग अनसक्सेसफुल होते हैं, लेकिन इस बार लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं। इन लोगों की मेन प्लानिंग थी अर्थव्यवस्था को गिरा देना, इकोनॉमिक डिप्रेशन लाना, जो कि इनका मेन मकसद है। उससे होगा क्या? अभी से ही चालू हो गया है। अभी से आप देख रहे होंगे कि लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। और लोग कोरोना वायरस से कम मरेंगे, भूख से ज़्यादा मरेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिप्रेशन की वजह से मरेंगे, इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से। इस वीडियो का कंटिन्यूशन आपको अगली वीडियो में मिलेगा, सो अगली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।